एक और बड़ी खबर, जमीन के बदले नौकरी मामले में आज होने वाली सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव कोर्ट में पेश होंगे। लालू परिवार के 5 सदस्यों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। इसमें लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी मौजूद हैं, जिनको यहां पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव को पहली मर्तबा समन जारी हुआ है इस पूरे मामले में। आपको याद होगा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम ये वो मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप यह है कि रेलवे में नौकरी के नाम पर जमीन अपने परिवार के नाम पर करा ली गई है और इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई और इस पूरे मामले में आज लालू परिवार की पेशी होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में समन जारी किया गया था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई पहले से इस पूरे मामले में एजेंसी लगातार इस पूरे मामले में आपको याद होगा कि कई जगहों पर दबिश भी दी गई थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की अलग दलीलें होती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। साल 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा स्कैम है। नौकरी के बदले जमीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी और इसी पूरे मामले में आज होने वाली है लालू परिवार की पेशी। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। आज सुमित, इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ जानकारी है? कब तक लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचेगा? सुमित। प्रिया, आपको ताजा अपडेट दे दूं कि लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती यहां आपको गाड़ी में दिखेंगी और राउज एवेन्यू कोर्ट लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में लालू प्रसाद यादव की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रिया आपको मैं दिखाऊं तो लालू प्रसाद यादव राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव भी पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंच गए हैं। पहली बार लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनकी पेशी जो है अब से कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी और इस पूरे मसले को लेकर सबसे अहम नाम जो है वो तेज प्रताप यादव का है प्रिया, क्योंकि तेज प्रताप यादव को बकायदा आरोपी ईडी ने नहीं बनाया था इस पूरे केस में और चार्जशीट में भी तेज प्रताप यादव का नाम जो है वो नहीं था। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि एके इंफोसिस कंपनी के वो निदेशक थे, लिहाजा उनको भी आरोपी बनाया जाता है और सभी 9 आरोपी को कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सम्मन भेजा था। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो है राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सभी जो 9 आरोपी हैं वो कोर्ट में पेश होंगे, जहां एक अंतरिम जमानत याचिका जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि नियमित जमानत याचिका भी दायर की जाएगी, साथ ही अंतरिम जमानत याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि जब तक नियमित जमानत नहीं मिलती है तब तक अंतरिम जमानत की मांग की जाएगी, अंतरिम बेल की मांग की जाएगी। 2-3 बातें सुमित जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक तो ये कि सुमित जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, बेटी मीसा भारती, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं और जाहिर है कि अब जो लीगल प्रोसीडिंग है वो यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुमित, क्योंकि अब बिहार की सियासत में भी हमने देखा है कि कई मर्तबा ये जो पूरा मसला है वो उठा है, जब तमाम बातें भी निकल करके सामने आई। लेकिन अब क्योंकि एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऐसा पहली बार हुआ है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समन जारी किया गया और आज उनकी भी पेशी होने वाली है। उन पर किस तरीके का आरोप है? अव्वल तो ये एक सवाल ये कि अब जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तो जाहिर है कि मुश्किलें लालू परिवार की एक बार फिर से बढ़ेगी इस पूरे मामले में। बिल्कुल प्रिया, देखिए जो लैंड फॉर जॉब स्कैम पूरा ये मामला है कि नौकरी दिलाने के नाम पे लोगों से जमीन ली गई, उसमें एक कंपनी का नाम है एके इंफोसिस। हाँ। उसके जो निदेशक थे, उनके जो डायरेक्टर थे वो तेज प्रताप यादव थे। हालांकि जब ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की थी तो चार्जशीट में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं था, लेकिन पिछली सुनवाई जब 18 सितंबर को कोर्ट में हुई थी, कोर्ट ने कहा था कि एके इंफोसिस जो कंपनी है उसके निदेशक जो हैं वो तेज प्रताप यादव थे। लिहाजा इस बात से आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव की भूमिका ना हो। इस लिहाज से कोर्ट ने अपने तरफ से सम्मन जारी किया था, यानी कि बतौर आरोपी कोर्ट ने अपने तरफ से आरोपी बनाते हुए सम्मन भेजा था। इसके अलावा तेज प्रताप यादव के अलावा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट ने सम्मन जारी किया था। इस पूरे चार्जशीट की अगर बात की जाए तो 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
ईडी ने दाखिल की थी, जिसमें से 3 आरोपी की अब तक मौत हो चुकी है। जो बचा 8 आरोपी और एक आरोपी तेजप्रताप यादव अपने तरफ से कोर्ट ने उसको ऐड किया था और सम्मन जारी किया था। कुल 9 लोगों को कोर्ट ने सम्मन जारी किया था और 9 लोगों के सम्मन की तामील करते हुए लालू एंड फैमिली राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। पहले अंतरिम जमानत याचिका दायर की जाएगी, नियमित जमानत याचिका दायर की जाएगी। हो सकता है कि ईडी अंतरिम जमानत का विरोध यहां ना करे, क्योंकि चार्जशीट यहां दाखिल हो चुकी है, लिहाजा जमानत जो है वो लालू एंड फैमिली को इस मामले में भी मिल जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि सीबीआई केस में इससे पहले लालू एंड फैमिली को जमानत मिल चुकी है। 2022 में सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद 2023 में, उसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 अगस्त को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और पिछली सुनवाई 18 सितंबर को चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी 9 आरोपी को सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। जमानत आज जब अब से कुछ ही देर में प्रिया पेशी होगी अदालत में, वहां जमानत याचिका लगाई जाएगी और जमानत मिलने के बाद एक तारीख मुकर्रर की जाएगी। क्योंकि अब जब चार्जशीट पे संज्ञान लिया जा चुका है, सभी आरोपी जब कोर्ट में पेश हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अब आरोप तय करने की जो प्रक्रिया होती है उस पर सुनवाई की जो तारीख है वो कोर्ट आज तय करेगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि सीबीआई केस में 15 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होनी है, खासकर सीबीआई मामले में। तो कहीं ना कहीं दो तरफा लालू एंड फैमिली जो है वो घिरा हुआ है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, यानी कि लैंड फॉर जॉब सुमित, क्या ये क्लैरिटी है? क्योंकि इस पूरे मामले में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, पहली बात तो ये कि जो आपने बताया कि इस पूरे केस में सीबीआई और ईडी, क्योंकि दोनों इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, ईडी के मामले में जो अभी लीगल प्रोसीडिंग होगी जिसका जिक्र और जिसकी जानकारी सुमित दे रहे थे वो ये कि पहले एंट्रिम बेल लिया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया। एक क्लैरिटी सुमित ये कि एंट्रिम बेल के साथ क्या रेगुलर बेल पर भी आज ही सुनवाई होगी? सुमित, आवाज मिल रही है आपको? शायद यहाँ पर सुमित डिस्कनेक्ट हो गया। हम एक बार फिर से सुमित का रुख करेंगे, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको ये बता रही कि लैंड फॉर जॉब मामला आखिरकार है क्या, किसकी क्या भूमिका, कौन कौन से नाम अभी तक सामने आए हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि जो मसला है वो आज का नहीं है, ये मसला तब का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप ये लगा कि रेल मंत्री होने के नाते कई लोगों को उन्होंने नौकरियां दी और उसके एवज में अपने और अपने परिवार के नाम पर जमीन ले ली गई। इसी को लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है और इस पूरे मामले में आज हो रही है इनकी पेशी। मेरे साथ सुमित, मेरे सहयोगी, एक बार फिर से कनेक्टेड। और सुमित, आपसे ये सवाल यही था कि क्या इसको लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी, क्योंकि आपने कहा कि आज जो लीगल प्रोसीडिंग चलेगी उसमें सबसे पहले जो एंट्रिम बेल लगाई गई है लालू परिवार की तरफ से उस पर सुनवाई होगी और संभवतः, क्योंकि सीबीआई केस में ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, तो संभवतः इसमें भी एंट्रिम बेल को लेकर के कम से कम दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो रेगुलर बेल है, क्या उसको लेकर के भी आज ही सुनवाई होने वाली है? देखिए, फिलहाल जो चार्जशीट पर जो संज्ञान लिया था प्रिया, पिछली सुनवाई में 18 सितंबर को कोर्ट ने ईडी की जो चार्जशीट है उस पर संज्ञान लिया था। इस चार्जशीट में 8 लोग यानी कि कुल 11 लोगों को आरोपी ईडी ने बनाया था, जो कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो बचे 8 आरोपी और एक आरोपी जो है वो तेजप्रताप यादव है, जिसको कोर्ट ने अपने तरफ से आरोपी बनाते हुए सम्मन भेजा था। सभी 9 आरोपी को आज कोर्ट में पेश होना है, खासकर ईडी केस में, क्योंकि आज सीबीआई केस नहीं लगा है। 15 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि सीबीआई केस में अलग से सुनवाई है, जहां की आरोप तय करने की प्रक्रिया पर सुनवाई होनी है। आज महज ईडी केस में सुनवाई होनी है और सबसे पहला नाम जो है वो तेजस्वी यादव का है, जो सबसे पहले ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है। क्योंकि सीबीआई जब उनसे पूछताछ कर रही थी तब वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे ये कहते हुए कि जब ये स्कैम हुआ था तो उस वक्त तेजस्वी यादव जो है वो नाबालिग थे, लिहाजा इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में उन्हें पूछताछ करने की जरूरत है और उसके बाद पूछताछ के बाद ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की थी और बाकायदा बतौर आरोपी इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी तेजस्वी यादव के खिलाफ। लेकिन तेजप्रताप यादव का नाम बेहद अहम है क्योंकि कोर्ट का कहना है कि एके इंफोसिस कंपनी के वो डायरेक्टर थे, लिहाजा उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा कोर्ट ने अपने तरफ से आरोपी बनाते हुए सम्मन भेजा था। प्रिया, एक आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि पिछली सुनवाई जब हुई थी सीबीआई केस में, जब लालू एंड फैमिली को जमानत मिली थी, तो यही तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे बिहार के हाजीपुर से और लड्डू वगैरह जो है यहाँ मिठाइयाँ उन्होंने बांटी थी।
आज क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि लगातार सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा कस रहा है? हम लोग को कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर, एक ऊपर भगवान पर और नीचे न्यायपालिका पर जरूर न्याय मिलेगा। ये जो आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बिहार के हाजीपुर पटना से हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जो गलत फंसाया गया हमारे लालू बाबू के परिवार को, जिन्होंने गरीबों को मान सम्मान दिया, पूरे गरीबों को माने भगवान के रूप में जाने जाते हैं बिहार में, और उस उनके साथ भाजपा के डबल इंजन सरकार। लेकिन यहाँ तो ईडी, सीबीआई के बाद ईडी यहाँ सीधे कह रही है कि इस पूरे मामले में जो है लैंड ठीक है, कार्यकर्ताओं की अपनी भावना हो सकती है सुमित, लेकिन क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा कि जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सत्यता है। ये तमाम जो प्रक्रिया है वो कोर्ट रूम में चल रही है और जाहिर है कि अब आगे जो भी तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।